यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका आज का लेशंस हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेरी आईएमपी और इसके ऊपर एनी टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है नाटो। इस नाटो संस्था के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। नाटो का NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ऐसा इस नाटो को कहा जाता है। तो ये परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीलिम में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान से देखिए और आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है जो आज देखेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, कोई भी काम उद्यम यानी मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी काम हमें उद्यम से यानी मेहनत से ही पूरा करना है। हमें भी सक्सेस जो लेना है, हमें जो यूपीएससी एग्जाम जो क्लियर करनी है, उसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीट करके रहेंगे। ठीक है, जो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये इसका स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी ये संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, हाँ, याद रखिए। ठीक है, और इसके सदस्य कितने हैं? फिलहाल में सदस्य इसके 30 देश, हाँ, 30 देश है, जिसके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य है वो 30 कंट्रीज अभी है। आधिकारिक भाषा कौन सी है इसकी? अंग्रेजी यानी इंग्लिश और फ्रांस वाली ये भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो महासचिव कौन है इसके? इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ये इसके सचिव है, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और सैन्य समिति के अध्यक्ष है गियाम पाओलो दी पाओला। ठीक है, गियाम पाओलो दी पाओला। ये इतना सचिव और अध्यक्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, और मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। ठीक है, और सदस्य इसके जो मेंबर्स है वो 30 कंट्री है जिसके मेंबर्स है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसके बारे में हम आगे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो इसको इंग्लिश में इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो भी कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। उसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ठीक है, संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। सामूहिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। जो भी इस संगठन के सदस्य होंगे, वो उनको संगठन के सदस्य पर किसी भी बाहरी आक्रमण होता है तो सभी मिलकर उस देश की सहायता करेंगे। ऐसा इस नाटो का मोटिव है, नाटो का ध्येय है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन गठन के प्रारंभ में कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन था। पहले जब यह संगठन बनाया तो इस राजनीतिक संगठन था, किंतु कोरिया युद्ध ने, जब कोरिया का युद्ध हुआ तो सदस्य देशों ने प्रेरक का काम किया। सदस्य देश थे जो उसने इन्होंने प्रेरक का काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की
गई। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? लॉर्ड इश्मे, जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी के अनुसार रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर और जर्मन को नीचे रखने के लिए की गई ये खास संगठन है, ऐसा लॉर्ड इसमें इन्होंने कहा था। यूरोपीय और अमेरिका के बीच संबंध की भांति संगठन की ताकत घटती बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 में अलग हो गया। फ्रांस कब हो गया इसके अलग? 1966 में इससे अलग हो गया। मैसेडोनिया ने 6 फरवरी को 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना। याद रखिए, मैसेडोनिया जो हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, वो 30वां सदस्य है जो मैसेडोनिया बना है। ठीक है, कौन सा देश है? मैसेडोनिया। याद रखिए, लास्ट वाला देश है मैसेडोनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया गया एक व्यापक पैकेज है। बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच में बनाया। कौन सा? बर्लिन प्लस समझौता। जो बर्लिन प्लस ट्रीटी है ना, वो नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया गया एक व्यापक पैकेज है, जिसमें यूरोपीय संघ की किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नाटो परिसंपत्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई है, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हो। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनके देश के अंतर्गत जो सैन्य खर्च है, उन सब टोटल कुल देशों में से जितने भी देश खुद की सैन्य व्यवस्था पे खर्च करते हैं, उसका 70% खर्च नाटो अपने सैन्य खर्च पर करता है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य का खर्च आधा हिस्सा नाटो का जितना भी खर्चा होता है, उसका आधा हिस्सा यानी 50% अमेरिका करता है। याद रखिए, ठीक है। नाटो पे सबसे ज्यादा जिसका वर्चस्व है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं। फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी बाकी का 15% करते हैं। बचा हुआ जो भी 35% है, वो टोटल कुल मिला के जो भी ये 1 2 3 4 और ये 5 यानी 25 कंट्री के पास कितना है? 35% खर्चा है, और बाकी के 5 कंट्री के पास 65% खर्चा इसका नाटो का खर्च करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा याद रखिए। जो भी ज्यादा खर्चा करेगा, राज्य तो उसी का रहेगा। ऐसी ही बात ये नाटो में भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नाटो की जो उत्तर अटलांटिक संस्था है, इसका इतिहास देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई ये दो महाशक्तियों यानी कौन सा? सोवियत संघ यानी आज का रशिया, और अमेरिका यानी आज का संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आज का अमेरिका, ये दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुल्टन भाषण और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई, तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन में नाकेबंदी कर दी। कहाँ पर? बर्लिन में। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने देशों की रक्षा कर सके। ये कब, उसकी शुरुआत कब हुई? 1948 में, जब रशिया ने बर्लिन में नाकेबंदी कर दी। तो इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बना जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके। मार्च 1949 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। मार्च 1948 में इसमें खाली ब्रिटेन था, फ्रांस था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था और लक्सेमबर्ग। ये खाली जब ये
फाउंडर कंट्रीज है, ये खाली 5 ही फाउंडर कंपनीज है जिन्होंने ब्रुसेल जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में, इन 5 देशों ने इसकी संधि में हस्ताक्षर किए। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर भी आक्रमण हुआ, यूरोप के कंट्रीज है ये 5 देश, जिन पर किसी भी देश का आक्रमण हुआ तो शेष सभी चारों देश हर संभव सहायता देंगे। ठीक है, ये जब उत्तरी अटलांटिक संधि का संगठन जब हुआ ब्रुसेल्स में 1948 में, तो ये 5 देशों ने एक ऐसी ट्रीटी पे साइन किया कि अगर हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया तो बाकी देश हर प्रकार की सहायता देंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है, इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव के ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहल अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद नाटो की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगेरी, चेक गणराज्य में शामिल होने की सदस्य संख्या 19 हो गई। मार्च 2004 में 7 नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया, फलस्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। याद रखो, नाटो 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, इतना याद रखो, ये वेरी आईएमपी पॉइंट है इस लेक्चर के। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का स्थापना के कारण क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। कहां पर? सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में यह सोवियत संघ यानी रशिया ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था और अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा लगाया और यूरोपीय देशों के साम्यवादी खतरे से सावधान कर दिया। किसने किया? अमेरिका ने। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे और नाटो का संगठन बनाया गया। ठीक है, नाटो का संगठन बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया तथा उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक, अब ये संगठन जो, इसकी संरचना कैसी है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनाई गई है। पहली है परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी महास्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। समझौतों की धाराओं को लागू करना, जो भी ट्रीटी है, वो ट्रीटी की जो भी धाराएं हैं उनको लागू करने का परिषद का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उप परिषद देखिए, यह उप परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हित वाले विषयों पर विचार करते हैं। प्रतिरक्षा समिति, इसमें नाटो के सदस्य देशों की प्रतिरक्षा मंत्री शामिल रहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। सैनिक समिति, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल रहते हैं। ठीक है, सैनिक समिति में सदस्य देश के जो भी सेनाध्यक्ष है, सेना के अध्यक्ष है, वो इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है,
और नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकारात्मक बातें कही गई है उसके बावजूद इसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति है, जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसका नाटो का संस्थापक देश में रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो इसकी स्थापना हुई थी, विश्व की शांति के लिए इसकी स्थापना की थी, लेकिन नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई है। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। और अब अमेरिका सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है, क्या किया अमेरिका ने? सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। रूस और यूक्रेन के बाद अब ये अंतिम दौर में है कि इससे पहले यूक्रेन ने नेटो देशों को सहायता करने के लिए भी कहा था। अभी मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि नेटो जो शामिल जितने भी देश है, वो उन्होंने यूक्रेन की कोई भी मदद नहीं करे, ऐसा ठराव पारित किया है। ऐसा ठराव पारित किया है। ठीक है, देखिए ये जो ठराव पारित किया है। और हाल ही में अमेरिका सीनेट ने भारत को इस नाटो देश का सहयोगी देश बनाने के लिए जो विधेयक पारित किया है, वो एक पॉलिटिकल व्यू की तरह से उन्होंने ऐसा किया है। अगर नाटो अमेरिका अमेरिका भारत को सहयोगी देश बनाता है, तो इससे जो रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है, उसमें काफ़ी दरार आ सकती है। और जब भी भारत को संकट की घड़ी में रशिया अपने दोस्त की तरह एक एनी टाइम अपने लिए साथ देने के लिए खड़ा रहता है, तो ये टीटी का अपने भारत के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था नाटो, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। वो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टकट हमने पढ़ लिया है। जो भी आईएमपी पॉइंट्स थे, हमने इसके थ्रू कवर कर लिए है। ठीक है, तो ये हमारा IAS.com है, इसका मोबाइल नंबर ये है। आपको आने वाली 27 मई को जो भी अपनी यूपीएससी की प्रीलिम एग्जाम होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे वेबसाइट पे जो भी वीडियो चलाए जाएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। IAS.com, ये अपना यूट्यूब चैनल है, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमें पढ़ाई करके ये वाली प्री हमें पास करनी ही है। ठीक है, याद रखिए, बने रहिए हमारे साथ। और ये अपना आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।